लेमिलिडेंस पढ़ रहे थे। लेमिलिडेंस के अंदर हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेप्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन सारे के सारे देख लिए थे। अब हमारा लेमिलिडेंस के अंदर आता है लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेमिलिडेंस के अंदर लास्ट सिस्टम है। इसके बाद हमारा लेमिलिडेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लेमिलिडेंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो लेमिलिडेंस डायोशियस एनिमल होता है। डायोशियस ऐसे एनिमल जिनके अंदर सेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, मतलब कि अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग होने के बावजूद भी हम इनके अंदर उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसे मतलब इनमें जो एक्सटर्नल कैरेक्टर जो दिखाई देने चाहिए जिसके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये मेल लेमिलिडेंस है और ये फीमेल लेमिलिडेंस है, तो वो इनके अंदर एक्सटर्नल कैरेक्टर या एक्सटर्नल डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो डायोशियस एनिमल होने के बावजूद भी इनके अंदर क्या नहीं होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में केवल और केवल गॉनेट्स पाए जाते हैं। जो ऑक्सीसरी ऑर्गन होते हैं वो ऑक्सीसरी ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। गॉनेट्स के रूप में क्या होगा, मेल के अंदर टेस्टिस पाया जाएगा और फीमेल के अंदर क्या पाई जाएगी, ओवरीज पाई जाएगी। अब अगर हम इसके गॉनेट्स की बात करते हैं तो गॉनेट्स कैसे होते हैं, पेयर होते हैं, मतलब जोड़ी के रूप में होते हैं। दोनों के अंदर टेस्टिस होंगे वो भी पेयर्ड होंगी, ओवरीज होगी वो भी पेयर्ड होगी। लार्ज होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, साइज के अंदर कैसे होंगे, लार्ज, और ये हाईली ब्रांच होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फुट के विसरल मांस के वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो फुट होता है, फुट मीन्स जो पैडल वाला जो पोर्शन होता है, इसका जो पाँव वाला जो पोर्शन होता है मेंटल में, वहाँ पर उसके विसरल मांस के पास में, वहाँ पर उसके ऊपर तथा इंटेस्टाइनल कॉइल जो होती है उसके पास में गॉनेट्स ही पाए जाते हैं। तो गॉनेट्स की हम बात करें तो लार्ज होती है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है और फुट के विसरल मांस के ऊपर और इंटेस्टाइनल कॉइल के पास में पाए जाते हैं। ब्रीडिंग पीरियड के टाइम पे ये साइज़ जो होती है इनकी बड़ी हो जाती है, इसके गॉनेट्स जो होते हैं। इसी से पता चलता है कि मेल और फीमेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेल जो होता है, मेल के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर कलर जो होता है वो उसका रेडिश कलर का हो जाता है। रेडिश मीन्स हल्का सा लाल कलर की ओवरी इसके अंदर हो जाती है। इनके अंदर एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ओवरीज के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस जो होता है वो क्या करता है, वास डिफरेंस से होता हुआ स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज़ करता है। इसके लिए क्या होती है, इसके अंदर एक शॉर्ट डक्ट पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, शॉर्ट डक्ट होती है। मेल के अंदर या वास डिफरेंस के रूप में और फीमेल के अंदर या ओवरी के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पर खुलती है, एक्सेप्टिव पोर के अंदर खुलता है जो कि मेंटल के पास में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की इनमें बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मेंटल कैविटी के सुपर ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर मेल क्या करता है, स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज़ कर देता है और वो स्पर्म वाटर से होते हुए, वाटर ट्यूब से के अंदर होते हुए फीमेल के अंदर एंटर करते हैं और वहीं पर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होगा, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, इंटरनल। कहाँ पर होता है, मेंटल कैविटी के सुपर ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सुपर ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो गिल प्लेट्स के अंदर डेवलप होते हैं। कहाँ पर डेवलप होंगे, वो गिल प्लेट्स के वहाँ पर डेवलप होते हैं। इनके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में इनमें
जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट इनके अंदर पहले इंटरनल डेवलपमेंट होता है, बाद में एक लार्वा का फॉर्मेशन होता है, उस लार्वा को बोला जाता है ग्लोचिडियम लार्वा। ये ग्लोचिडियम लार्वा एक्टोपैरासाइट के रूप में काम करता है। इसके बाद में ये यूनियो से तो हट जाता है, मतलब लैमिलीडेंस से तो हट जाता है, लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये एक तरह से एक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है और उसके साथ साथ में ये वाटर में दूर तक मूवमेंट करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये दूर तक मूवमेंट नहीं करेगा तो अगर हम लैमिलीडेंस के अंदर अगर लोकोमोशन की बात करें तो लैमिलीडेंस में लोकोमोशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि लैमिलीडेंस सेडेंट्री और स्लगिश होता है। स्लगिश मतलब जो कि जब धीरे धीरे ऐसे चलता है, तो लोकोमोशन इसके अंदर बहुत स्लो पाया जाता है। तो उसकी वजह से जो क्लोचिडियम लार्वा होता है वो क्लोचिडियम लार्वा एक्टोपैरासाइट के रूप में रहकर ये किसी भी फिश वगैरह के साथ में अटैच हो जाता है और उसके साथ अपना डेवलपमेंट के टाइम पे ही ये क्या होता है, दूर दूर मूवमेंट कर लेता है। अब अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल इसमें जब डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो वो किस फॉर्म में होगा, क्लोचिडियम लार्वा के फॉर्म में होगा। क्लोचिडियम लार्वा जो होता है वो क्या करता है, फिश के ऊपर एक तरह से एक्टोपैरासाइट के रूप में होता है, ठीक है, एक्टोपैरासाइट के रूप में होता है और ये क्या करता है, फिश के साथ दूर दूर मूवमेंट करता है। ये मेल यूनियो है। मेल यूनियो क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज़ करेगा। फीमेल यूनियो जो होगी, फीमेल यूनियो क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। तो मेल यूनियो तो स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज़ करेगा, फिर ये जो फीमेल यूनियो होती है, इस फीमेल यूनियो की यहाँ पर ये क्या बनी होती है, वाटर ट्यूब बनी रहती है, ठीक है। ये स्पर्म जो होते हैं, ये स्पर्म इस वाटर ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं और इसी के अंदर फीमेल यूनियो जो होती है वो भी अपने एग को डिस्चार्ज करती है यहाँ पर। और इस वाटर ट्यूब के अंदर जब स्पर्म आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है वाटर ट्यूब्स के अंदर, तो ये जो यूनियो की लैमिलीडेंस की जो गिल लैमिना होती है, आउटर गिल लैमिना, वहीं पर क्या होता है, इनफर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है गिल लैमिना की, किसके, लैमिलीडेंस की या फिर यूनियो की, ठीक है। यूनियो की गिल लैमिना के वहीं पर क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उन फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है और वो एक तरह से ब्रूड शेक के रूप में काम करता है। ब्रूड शेक हम जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश, इसके अंदर कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, तो इसके लिए जो गिल लैमिना होगा वही क्या करेगा, भ्रूण कोश की तरह काम करेगा और यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड एग को डेवलप करता है। जब फर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाते हैं उसके बाद में ये यूनियो क्या करता है, इसके अंदर जब लार्वा का फॉर्मेशन होने लग जाता है तो ये यूनियो क्या करता है, इस गिल लैमिना से जो लार्वा होते हैं उनको वो बॉटम के अंदर डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। जब इसके अंदर कम्प्लीटली ब्रूड शेक के अंदर जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, क्लोचिडियम लार्वा जब बनने लग जाता है तो उस क्लोचिडियम लार्वा को यूनियो क्या करेगा, फिर से उनको बॉटम के अंदर डिस्चार्ज कर देगा। वो क्लोचिडियम लार्वा धीरे धीरे कहाँ पर जाते हैं, बॉटम के अंदर जाते हैं, ठीक है। क्लोचिडियम लार्वा की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें ये बाहर की तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है, बीच में एक ये धागा निकला रहता है, इस धागे को बोला जाता है बाइसेप्स। क्या बोला जाता है, बाइसेप्स बोला जाता है। ये बाइसेप्स धागा ही क्या करता है, किसी भी पैरासाइट से या किसी भी दूसरे होस्ट की बॉडी से जुड़ने में काम आता है। ये बाइसेप्स धागा, जैसे कोई भी है ना फिश वगैरह यहाँ पर कोई भी स्विम कर रही होगी तो ये बाइसेप्स धागा क्या करेगा, उस फिश की बॉडी से चिपक जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये क्लोचिडियम लार्वा जो होता है उससे अटैच हो जाता है। ये इसका बाइसेप्स धागा होता है, ये इसका कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल होते हैं। ये क्लोचिडियम लार्वा पहले तो क्या होते हैं, बॉटम के अंदर होते हैं, फिर जैसे ही कोई होस्ट इसके आसपास आता है, जैसे फिश वगैरह आ गई, तो ये बाइसेप्स क्या करेगा, उसके स्किन से अटैच हो जाएगा, उसके बाद में ये उससे चिपक जाते हैं। फिर ये क्लोचिडियम लार्वा जो होते हैं, जहाँ जहाँ पर फिश मूव करेगी क्लोचिडियम लार्वा भी उसके साथ साथ में मूवमेंट करता है। क्लोचिडिया अटैच हो जाते हैं इसके सॉफ्ट और एक्सटीरियर पार्ट से, या फिर मोस्ट ऑफ दी ये बॉडी फिश की जो गिल वाले पार्ट होता है, गिल वाला जो पोर्शन होता है उससे ये अटैच हो जाते हैं और वहीं पर ये क्या करता है,
डेवलप करते हैं। ये इससे चिपकने के बाद में क्या करता है, अपना जो शेल होता है ये इसके ऊपर ये सीटे पाए जाते हैं। इन सीटे की हेल्प से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, उसकी बॉडी को कस के पकड़ लेते हैं। उसके बाद में पहले तो बाइसेप्स धागा चिपकेगा, फिर ये सीटे जो होती है सीटे चिपक जाते हैं। फिर ये अपना जो सेल होता है उस सेल को क्या कर देते हैं, उसकी बॉडी से चिपकने के बाद में यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई राउंड सी स्ट्रक्चर जो केवल इसके ऊपर इस तरह से चिपकी हुई रहती है। तो फिश के गिल से ये चिपकी रहती है और उसके बाद में ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी से ये फूड लेता है। यहाँ से ये पैरासाइट के रूप में काम कर रहा है, तो ये फ़िश की बॉडी, फ़िश जो खाएगी वो ये भी लेगा फूड के रूप में। और धीरे धीरे ये फ़िश की बॉडी के ऊपर ही क्या करेगा, डेवलप करेगा। कम से कम लगभग ये 1 वीक तक क्या करता है, जो होस्ट होता है उसकी बॉडी के ऊपर डेवलप करता है। और उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। 1 वीक तक जब ये होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, जब ये दूर दूर तक मूवमेंट कर लेता है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली बॉटम के अंदर हट जाता है ये होस्ट की बॉडी से, और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है। सिस्ट बन जाते हैं ग्लोचिडियम के अराउंड। सिस्ट मतलब जो कवरिंग जो होती है, ठीक है। उसके बाद में ये फिश की बॉडी से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आकृति लेने के बाद में ये हट जाता है। इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, सिस्ट जो होगी वो कमज़ोर पड़ जाएगी, ग्लोचिडिया जो होंगे वो बॉटम के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ पर धीरे धीरे क्या करते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। वहाँ पर ही अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। और यहीं पर क्या होता है, ग्लोचिडियम के अंदर बाइबस ग्लैंड, इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन, मेंटल वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं। इंटेस्टाइन बनने लगती हैं, दूसरे जो सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे इनके अंदर बनने लगते हैं। फुट वगैरह का फॉर्मेशन होता है, गिल प्लेट्स वगैरह इसके अंदर बनने लगती हैं। और धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस के बाद में क्या होगा, पूरे इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे और एक नए लेमिलिडेंस, एडल्ट लेमिलिडेंस की तरह ये बन जाता है। और वहीं पर क्या करता है, ये अपना पूरा लाइफ स्पेंड करता है। और बाद में इसके अंदर लोकोमोशन वगैरह भी होने लगता है। तो इस तरह से फिर ये ग्लोचिडियम लार्वा जो होंगे फिर से क्या करेंगे, एक तरह से लेमिलिडेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो लेमिलिडेंस बना देंगे। तो इस तरह से इनके अंदर लाइफ साइकिल होता है। मेल यूनियो जब स्पर्म रिलीज़ करता है, फीमेल के वाटर ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके गिल लेमिना के जो होगा वो ब्रूड शेप की तरह काम करेगा, वहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होगा। फिर ग्लोचिडियम लार्वा का फॉर्मेशन होगा। लेमिलिडेंस ग्लोचिडियम लार्वा को छोड़ देगा, इसका बाइसेप्स किसी होस्ट की होस्ट की बॉडी से चिपकेगा। फिर उसके बाद में इसकी सीटें जो होंगी वो बंद हो जाएंगे, कवरिंग इसके चारों ओर बन जाएगी। 1 वीक तक होस्ट की बॉडी के ऊपर डेवलप करेगा, वहीं से ये न्यूट्रिशन लेगा। फिर इसके अंदर ये क्या होंगे, होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है इसके चारों ओर। फिर धीरे धीरे जब ये होस्ट की बॉडी से सेपरेट होते हैं, सिस्ट हट जाती है, सारे के सारे ऑर्गन बनते हैं और ग्लोचिडियम का मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक नया वो यूनियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। अब अगर हम बात करें तो आपको बताया कि इसके अंदर जो लार्वा जो बन रहा है वो लार्वा कौन सा बन रहा है, ग्लोचिडियम लार्वा इसके अंदर बन रहा है। तो लेकिन ग्लोचिडियम लार्वा जो बनता है वो केवल और केवल फ्रेश वाटर वाले जो लेमिलिडेंस होते हैं उन्हीं के अंदर ये बनता है। अगर हम मराइन वाटर की बात करें तो मराइन वाटर के अंदर जो लार्वा बनेगा वो बनेगा वेलिज़र। कौन सा लार्वा बनेगा, वेलिज़र। ये एक थोड़ा सा मेन डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर लेमिलिडेंस के लार्वा की बात करेंगे वो होगा ग्लोचिडियम, और अगर हम मराइन वाटर के अगर लेमिलिडेंस के अगर लार्वा की बात करते हैं तो वो होता है वेलिज़र। तो दोनों के लार्वा के अंदर डिफरेंट होता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है और इस तरह से अपना लेमिलिडेंस एनिमल भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।